आपके चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाएगा, 4000 घंटे की वॉच टाइम हो जाएगा, या तो फिर शॉर्ट्स के लिए 10 मिलियन व्यूज हो जाएगा, उसके बाद आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, यूट्यूब से पैसे कमाने लगोगे। नहीं भाई साहब, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होने वाला है। 1000 सब्सक्राइबर्स की जगह अगर आप 10,000 सब्सक्राइबर्स कर लोगे ना, या तो 1 लाख भी सब्सक्राइबर्स कर लोगे और वॉच टाइम की जगह आप 40,000 घंटे का भी वॉच टाइम कर लोगे, फिर भी आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। 1000 की जगह कितना भी सब्सक्राइबर्स कर लो, कितना भी वॉच टाइम कर लो, तो कितना भी व्यूज कर लो, चैनल मोनेटाइज नहीं होने वाला है। मोनेटाइज तब होगा जब इनके साथ साथ, ये तो करना ही पड़ेगा, इनके साथ साथ आपको 3 और चीजें काम करना पड़ेगा, तब होगा। मतलब 3 और सेटिंग अपने चैनल पर करना पड़ेगा। जब तक ये 3 सेटिंग नहीं होगा तब तक कुछ भी कर लो, चैनल मोनेटाइज होगा ही नहीं। चाहे आप 1000 सब्सक्राइबर्स की जगह लाख सब्सक्राइबर्स कर लो, या तो वॉच टाइम की जगह आप 40,000 घंटे की वॉच टाइम कर लो, या तो यहाँ पे 100 मिलियन व्यूज कंप्लीट कर लो, मोनेटाइज होगा ही नहीं। मोनेटाइज होगा तब जब आप 3 सेटिंग चैनल पर करोगे तो आज मैं आपको यही 3 सेटिंग के बारे में बताने वाला हूं, जो कि मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं है। मैक्सिमम लोग इसी फेरा में रहते हैं कि कैसे भी करके मुझे 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे करने हैं, कैसे भी करके मुझे 40 घंटे की वॉच टाइम कंप्लीट करने हैं, या तो कैसे भी करके मुझे 10 मिलियन व्यूज कंप्लीट करने हैं। बट भाई साहब, मैं उन लोगों को बता दूं कि मोनेटाइज तब होगा जब ये सब कंप्लीट करोगे और साथ ही 3 और सेटिंग को ऑन करोगे तो। नहीं तो ये सब कंप्लीट हो जाएगा और 3 सेटिंग को ऑन ही नहीं करोगे तो फिर चैनल मोनेटाइज होगा ही नहीं। तो इसीलिए वीडियो को देखो कि ये 3 सेटिंग है क्या क्या ऑन करना है, क्या क्या सेटिंग है, सारा कुछ आपको पता चल जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ और आपको सब कुछ बताता हूं। तो भाई साहब, सबसे पहले बात करते हैं पहला सेटिंग। पहला सेटिंग आपको करना क्या है, ध्यान से देखना, ठीक है। मैं क्या करता हूं, साइड में मोबाइल का स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर देता हूं। यहां पे मेरा मोबाइल का स्क्रीन आपको दिख रहा होगा। पहला काम क्या करना है वो देखो, और देखो 3 चीज जो बता रहा हूं, 1 2 3, ठीक है। तीनों चीज आपको करना पड़ेगा। मान लो अगर आपने 2 चीज किया और 1 चीज नहीं किया तो फिर आपका चैनल मोनेटाइज होगा ही नहीं। तो इसीलिए वीडियो को देखो, चाहे छोटा चैनल हो, नया चैनल हो, कोई भी चैनल हो, सभी चैनल पर ये होना जरूरी है। अभी मेरा चैनल मोनेटाइज है ना, तो मैंने भी ये 3 काम को कर रखा हूं, 3 सेटिंग को ऑन कर रखा हूं, ठीक है। तो वो ध्यान से देखो। सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ पे ये देखो, आपके मोबाइल में मिल जाएगा ये मेल का ऑप्शन, ठीक है। तो आपको कर देना इसके ऊपर क्लिक। जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, आपका ईमेल खुल जाएगा। अब भाई साहब, यहाँ पे देखो आपको क्या करना है, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल में जितने भी जीमेल आईडी लॉगिन रहेगा, सारा का सारा यहाँ पे शो हो जाएगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको अपने चैनल वाले ईमेल आईडी के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे देखो मेरा 1 2 3 4 5 6 ईमेल आईडी आ रहा है, क्योंकि मैंने इस मोबाइल में 6 ईमेल आईडी को लॉगिन कर रखा हूं। बट मेरा चैनल जो ईमेल आईडी पे है, मैं उसके ऊपर क्लिक करूंगा। तो जैसे कि मेरा चैनल इस ईमेल आईडी पे है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा, ठीक है। क्लिक कर लिया यहाँ पे, ठीक है। क्लिक करने के बाद अब क्या करना है, ध्यान से देखना, आपको फिर से कर देना इसके ऊपर क्लिक। पहले चैनल वाला ईमेल आईडी को सिलेक्ट कर लेना, अब इसके ऊपर क्लिक करना। फिर आपको यहाँ पे मिल जाएगा मैनेज योर गूगल अकाउंट, आपको इसके ऊपर कर देना है क्लिक, ठीक है। ध्यान से देखना, अगर आप कोई भी सेटिंग को मिस करोगे भाई साहब, तो कुछ भी कर लो, चैनल मोनेटाइज होगा ही नहीं। क्योंकि पुराना जमाना नहीं है, एक जमाने में बस सब्सक्राइबर्स वॉच टाइम होता था तो चैनल मोनेटाइज हो जाता था, बट अभी के टाइम पर ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जब इसके ऊपर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपके चैनल का नाम आ जाएगा, नाम रहेगा आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा, होम, पर्सनल, डेटा सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, इस प्रकार से आएगा। तो आपको इधर स्वाइप करना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ये देखो सिक्योरिटी का, ठीक है। आपको कर देना है इसके ऊपर क्लिक। जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। अब आपको नीचे की तरफ थोड़ा स्क्रॉल करना है और आपको नीचे की तरफ मिल जाएगा सिक्योरिटी में, नीचे की तरफ मिलेगा यहाँ पे देखो 2 स्टेप वेरिफिकेशन, ठीक है। आपको कर देना है इसके ऊपर क्लिक। जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। मेरा थोड़ा सा यहाँ पे लोडिंग ले रहा है, यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ चुका है। अब क्या करना है, यहाँ पे कंटिन्यू वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे फिर से आपके सामने आपके मोबाइल का पासवर्ड मांगेगा, मतलब आपका मोबाइल जो लॉक स्क्रीन का पासवर्ड है ना, वो मांगेगा। तो आपको यहाँ पे सिंपली फिल कर देना है। फिल करने के बाद फिर आपके सामने थोड़ा सा लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे बोलेगा ऐड फोन नंबर, मतलब देखो अगर आपके चैनल पर 2 स्टेप जो होता है, 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन नहीं है तो कुछ भी कर लो भाई साहब, चैनल मोनेटाइज होगा ही नहीं। 100% जरूरी है कि आपके चैनल पर 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो मेरे इस चैनल पर 2 स्टेप वेरिफिकेशन नहीं है। मान लो इस चैनल पर सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुका है, वॉच टाइम भी कंप्लीट हो चुका है और व्यूज भी कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अगर इस पर मैंने 2 स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन नहीं कर रखा हूं तो ये चैनल हर हाल में मोनेटाइज नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 2 स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा टर्न ऑन 2 स्टेप वेरिफिकेशन। नीचे आपको कर देना है इसके ऊपर क्लिक। जब इसके ऊपर क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले कंट्री वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके यहाँ से कर देना इंडिया, ठीक है। आप जो भी कंट्री के हो, तो जैसे कि यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ।
अब इंडिया करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल देना है जो भी है, ठीक है। इस प्रकार से मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पे कर देना नेक्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक। नेक्स्ट करोगे तो फिर इस मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, जब ओटीपी को यहाँ पे डाल दोगे, ओटीपी डालने के बाद आपको यहाँ पे कर देना वेरीफाई। वेरीफाई करोगे तो फिर आपका 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन हो जाएगा। जैसे कि देखो मेरा 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन है, मैंने ऑन कर रखा हूँ ऐसे। अगर मैं 2 स्टेप वेरिफिकेशन को ऑफ कर दूंगा ना तो मेरा चैनल डीमोनेटाइज हो जाएगा, ठीक है। तो ये जरूरी है, 100% आपको करना चाहिए 2 स्टेप वेरिफिकेशन। बिना 2 स्टेप वेरिफिकेशन के आपका चैनल मोनेटाइज होगा ही नहीं। पहला चीज ये है। अब बात करते हैं दूसरा चीज कि दूसरा चीज आपको क्या जरूरी है, ठीक है। पहला चीज तो आपका हो गया। अब बात करते हैं सेकंड चीज आखिर क्या जरूरी है। तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारे चैनल मोनेटाइज यानी कि यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम की एलिजिबिलिटी का जो क्राइटेरिया है वो क्या है, वो है, देखो मैं आपको वो बताता हूं, ठीक है। जैसे कि देखो वो आपको 4 क्राइटेरिया कंप्लीट करना पड़ेगा। पहला क्राइटेरिया क्या है, पहला क्राइटेरिया है कि आपके चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर्स होना चाहिए, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद सेकंड क्राइटेरिया क्या है, आपके चैनल पर अगर आप लॉन्ग वीडियो बनाते हो, ठीक है, तो आपको 4000 घंटे की वॉच टाइम चाहिए लास्ट 12 मंथ में, या तो अगर आप शॉर्ट वीडियो बनाते हो तो 10 मिलियन व्यूज चाहिए लास्ट 90 दिन में। ये क्राइटेरिया है, मतलब पहला सब्सक्राइबर्स तो चाहिए ही चाहिए, और सेकंड क्या है, वॉच टाइम कंप्लीट करो या तो शॉर्ट्स के लिए व्यूज कंप्लीट करो, दोनों में से कोई एक कंप्लीट करो। इसके अलावा 2 और चीज यहाँ पे देखना, नीचे की तरफ आपको मिल जाएगा, एक मिलता है 2 स्टेप वेरिफिकेशन, ठीक है, 2 स्टेप वेरिफिकेशन जो कि हमने कर लिया है। अब एक और चीज यहाँ पे जरूरी होता है, वो क्या है पता है, आपके चैनल पर कोई भी कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक नहीं होना चाहिए लास्ट, ठीक है, लास्ट 90 डेज में, 90 डेज में आपके चैनल पर कोई भी कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक नहीं होना चाहिए। मान लो अगर आज की डेट आपके चैनल पर कोई एक स्ट्राइक पड़ जाता है कम्युनिटी गाइडलाइन का, कॉपीराइट स्ट्राइक का बात नहीं कर रहा हूं, अगर कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक, कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक क्या होता है पता है, यूट्यूब जो स्ट्राइक देता है वो होता है कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक, कोई बंदे स्ट्राइक देता है वो होता है कॉपीराइट स्ट्राइक, ठीक है। तो अगर एक कोई भी, एक या तो 2 कोई भी मतलब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आपके चैनल पर पड़ जाता है, मान लो आज के दिन, तो आज से हम 3 महीने तक यानी कि आज से 90 दिनों तक चैनल को मोनेटाइज नहीं कर पाएंगे, 90 दिनों के बाद ही कर पाएंगे, क्योंकि YouTube का रूल वही है, जब आप चैनल मोनेटाइज कर रहे हो, जैसे कि आज आप चैनल मोनेटाइज कर रहे हो आज के डेट में, ठीक है, तो आज से पिछला 90 दिन के बीच कहीं भी आपके चैनल पर स्ट्राइक तो नहीं था, YouTube ये देखेगा। जो कि दूसरा चीज आपको ये रहना है, ठीक है, पहला 2 स्टेप वेरिफिकेशन होना चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए, लास्ट 90 दिन के अंदर कोई भी यहाँ पे आपके चैनल पर कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं लास्ट वाला जो कि सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके बिना चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, चाहे कुछ भी कर लो। मैं फिर से बता रहा हूं कि 1000 की जगह आप यहां पे 1 लाख सब्सक्राइबर्स भी कर लोगे ना, और 4000 घंटे वॉच टाइम की जगह अगर आप 4 लाख घंटे वॉच टाइम भी कर लोगे ना, फिर भी चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, ठीक है। तो वो क्या है वो देखो, आपको सबसे पहले चले जाना है क्रोम ब्राउजर में, ठीक है। क्रोम में जाने के बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे सर्च वाले सेक्शन पे जाना है, और यहाँ पे आपको लिख देना है यूट्यूब, इस प्रकार से youtube.com लिख के सर्च कर देना है। जब सर्च करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। अब भाई साहब यहाँ पे देखो, आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, ये देखो 3 लाइन का, आपको इसके ऊपर कर देना है क्लिक। जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो ये डेस्कटॉप साइट जो दिख रहा है इसको आपको ऑन कर लेना है, ठीक है, यहाँ टिक लगा देना है। टिक लगाने के बाद यहाँ पे देखो आपको मिल जाएगा आपका प्रोफाइल का ऑप्शन, ठीक है, देखो यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपका प्रोफाइल का, आपको कर देना है इसके ऊपर क्लिक। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मिल जाएगा आपको YouTube स्टूडियो, आपको उसके बाद आपको इसके ऊपर क्लिक करके होल्ड करके रखना है। फिर यहाँ पे देखो आपके सामने आ जाएगा ओपन इन न्यू टैब, ठीक है, आपको कर देना है इसके ऊपर क्लिक। जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपका ये नया टैब में चला जाएगा। तो यहाँ पे देखो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मेरे चैनल की स्टूडियो ओपन हो चुका है, YouTube स्टूडियो। आपको YT स्टूडियो एप्लीकेशन में नहीं करना है, आपको क्रोम में जाके करना है। अब यहाँ पे मेरे चैनल का YouTube स्टूडियो खुल चुका है। अब क्या करना है, यहाँ पे देखो आपको नीचे की तरफ दिखाता हूँ, एक ऑप्शन मिलता है सेटिंग का, ये देखो यहाँ पे नीचे कोने में सेटिंग का ऑप्शन मिलता है, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ चुका है। अब आपको यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन मिलता है, जनरल, चैनल, अपलोड, डिफॉल्ट, परमिशन, कम्युनिटी, बहुत सारा मिल जाएगा। तो आपको सेकंड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, ये देखो चैनल वाला, ठीक है, जो दिख रहा है ना, आपको इसके ऊपर टैप करना है। टैप करने के बाद आपको चले जाना है यहाँ पे फीचर एलिजिबिलिटी में, ठीक है, आपको कर देना है इसके ऊपर क्लिक। जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे फीचर्स वगैरह मिलेगा, ठीक है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। ये जहाँ पे देखो मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो ये जो क्या पहला स्टैंडर्ड फीचर, ये मेरा इनेबल है, ठीक है, ये क्या है, ये मेरा इनेबल है। अब उसके बाद देखो यहाँ पे मिल रहा है ये इंटरमीडिएट फीचर, ये भी मेरा इनेबल है। अब तीसरा क्या है, यहाँ पे देखो एडवांस फीचर, ये मेरा इनेबल नहीं, ये मुझे इनेबल करने बोल रहा है। तो भाई साहब YouTube का ये भी रूल है कि आपके चैनल पर एडवांस फीचर का एक्सेस होना चाहिए। अगर आपका एडवांस फीचर यहाँ पे इनेबल नहीं है तो कुछ भी कर लो भाई साहब, आपका चैनल मोनेटाइज होगा ही नहीं। ये भी 100 में से 100% जरूरी है। आप अगर मान लो सारा फीचर इनेबल कर रखे हो, सारा सेटिंग कर रखे हो, 2 स्टेप वेरिफिकेशन भी कर रखे हो और कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक भी नहीं है, लेकिन सिर्फ अगर ये सेटिंग नहीं है
तो भी आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। सारा चीज़ें एक साथ होना जरूरी है। तो क्या करना पड़ेगा, आप जाके देखो, अगर आपका एडवांस फीचर इनेबल नहीं है तो आप इसके ऊपर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद यहाँ से एक्सेस फीचर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इसको इनेबल कर सकते हो। यहाँ पे ये जो है ना फीचर एलिजिबिलिटी, यहाँ ये वाला फीचर आपको क्या करना है, एक्सेस फीचर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके आपको यहाँ पे कुछ मतलब वीडियो वेरिफिकेशन करना होता है, वो कर लोगे, फिर आपका यहाँ पे ये भी सेटिंग इनेबल हो जाएगा। तो कुछ ये 3 चीजें था जो कि हर हाल में आपके चैनल पर होना जरूरी है। अगर तीनों में से कोई भी एक चीज नहीं हुआ तो समझ लो आपका चैनल मोनेटाइज होगा ही नहीं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ये वाला फीचर इनेबल करना नहीं आता है तो मैंने अपने YouTube चैनल बनाने के तरीके में A to Z सारा चीजें बताया हूं कि कैसे ये वाले फीचर को इनेबल करना है, मतलब सारा चीजें बताया हूं, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो ये वाले वीडियो को देख सकते हो, इसमें मैंने YouTube चैनल बनाने से लेकर ये फीचर को कैसे इनेबल